मैं सच्ची दाखलदा हूँ, मेरे पिता बागवान हैं और तुम डालियाँ हो। कृष्ण में अधिप्रिय भाइयों बहनों एवं बच्चों, हम आज सुने हैं प्रभु हमारे सच्चे दाखलदा हैं और हमारे पिता ईश्वर बागवान हैं और हम सब उनके डालियाँ हो। आज हमारे मनन चिंतन के लिए हमारे माँ कलीसिया पांचवा पास्का रविवार में हमें प्रस्तुत करते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 15 वचन संख्या 1 से 8 तक। आइए इसमें क्या विशेषता है उसको मनन चिंतन करने के लिए हम कोशिश करें। पिछले सप्ताह में हमने देखा प्रभु यीशु अपने आप को प्रस्तुत किया, मैं एक अच्छे चरवाहा हूं। हम लोग संत यूहन्ना के सुसमाचार 10:11 के अनुसार उसको हम पाए और इस सप्ताह में हम देखते हैं प्रभु यीशु और एक कदम जाके अपने आप को एक सच्ची दाखलदा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। हम पिछले सप्ताह में हम ये भी देखे हैं नबी एसेकियेल के ग्रंथ अध्याय 34 और वचन संख्या 8b के अनुसार हमने देखा है, मेरे चरवाहा ने भेड़ों की परवाह नहीं की है, उन्होंने भेड़ों की नहीं बल्कि अपने देखभाल की है। इसीलिए उन्होंने कहा, प्रभु की वाणी सुनो, मैं स्वयं अपने भेड़ों की सुध लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। इसी प्रकार हम लोग यशायाह का ग्रंथ अध्याय 5:1b में हम देखते हैं, उपजाऊ डाल पर मेरे मित्र की दाखबारी थी। और 5:7 में हम देखते हैं यशायाह में, विश्वमंडल के प्रभु की यह दाखबारी इस्राएल का घराना है और उसके प्रिय पौधे यूदा के प्रजा है। प्रभु को न्याय की आशा थी और भ्रष्टाचार दिखाई दिया, उसे धार्मिकता की आशा थी और अधर्म के कारण हाहाकार सुनाई पड़ा। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु ईश्वर के सामने इस्राएल लोग दाखबारी के रूप में रहे, लेकिन उन लोग इतना फल नहीं ला पाए। इसलिए अभी प्रभु यीशु उन लोगों को बदलकर अपने आप को एक अच्छे सच्ची दाखलदा के रूप में प्रस्तुत करते हैं। और इस पैसेज के हम लोग अक्सर सुने हैं। आइए इसमें क्या क्या बातें छिपे हैं हम देखते हैं। हम लोग यहाँ देखते हैं पिता ईश्वर कुछ काम करता है, स्वयं वो बागवान है, जिसको हम कहते हैं गार्डनर है, और वह क्या करता है, वो उसी डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उसी डाली को जो फलते हैं झाड़ता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। ये देखिए ना, मैं एक मनुष्य हूं, मेरे अंदर 2 गुण हैं, एक बुराई करने का आदत है और दूसरा है भलाई करने का आदत है। अभी पिता ईश्वर एक बागवान है और वह क्या काम करता है, वह उसी डाली को जो मुझ में नहीं फलते हैं काट देता है। जो आदत मुझ में है, झूठ बोलने का आदत, उसी का क्या कर देता है, काट देता है, क्योंकि वो जानता है ये फलदायक नहीं है, ये काम का नहीं है, ये इस व्यक्ति में रहेंगे, विद्यमान रहेंगे तो ये इस व्यक्ति को नुकसान पहुंचा देंगे, इसलिए काट देता है। और क्या करता है, और उस डाली को जो फलते हैं उसे चाटता है। अच्छी आदत जो मुझ में है, अच्छी आदत, उसी के क्या अच्छी आदत क्या है, दूसरों को मदद करना, उसका क्या कर देता है ईश्वर, उसको उसे क्या कर चाटता है मतलब उसी से ओवर अधिक फल उत्पन्न करने के लिए। जैसे मेरे सिर पर बाल ज्यादा रहता है तो उसका क्या कर देता है, जैसे बार बार काट के उसको क्या कर देता है, दिखने लायक अच्छे बना देता। उसी प्रकार मेरे अंदर
जो मदद करने का आदत रहता है उसको किस चैनल पर किसको मदद करना है, और किस प्रकार उस काम को दूसरों को लाभदायक बनाना है, कैसे लोगों तक पहुंचाना है, कैसे लोग उससे पूर्ण लाभ उठा सकता है, उसी प्रकार उसको बदल देता है। इसलिए वो क्या करे, अधिक फल उत्पन्न करे, उससे अधिकांश लोग लाभान्वित हो, उसी प्रकार ईश्वर बदल देता है। और हम लोग इधर 5 में देखते हैं, मैं दाग लगता हूं और तुम डालियो हो। इसका मतलब क्या है? तो मतलब ईश्वर हम में है और हम ईश्वर में हैं, और हम दोनों एक दूसरे से अलग हो नहीं सकते। हम हमेशा एक साथ रहेंगे। ना दागलता डालियों को अलग कर सकता है, ना डालियों दागलता का अलग कर नहीं सकता है, क्योंकि दोनों एक साथ रहते हैं, दोनों का रहता है। मैं इंग्लिश में कहेंगे तो मेड फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए उन लोग मेड फॉर इट, दे आर इनसेपरेबल, दे कैन नॉट बी सेपरेटेड। जस्ट लाइक हम लोग को हम चुंबक को जानते हैं, चुंबक को जानते हैं, मैग्नेट के जानते हैं। मैग्नेट को हम कितना भी उसको काट के छोटा छोटा पीस भी कर दे, उसमें 2 ध्रुव रह सकता है, एक उत्तर ध्रुव, एक दक्षिण ध्रुव रह जाता है। उसी प्रकार हम ईश्वर आता है और ईश्वर हम ईश्वर में रहते हैं। इसलिए आई एम विथ यू, यू आर विथ अस, मतलब ईश्वर हम में है और हम ईश्वर में है, और हम दोनों अलग नहीं हो सकते हैं। और ये क्या करता है, इसी के कारण ईश्वर का जीवन हम में निवास रहता है। और यहाँ पर एक रिश्ता बन जाता है, किसके बीच में? ईश्वर के बीच में और हमारे बीच में एक निरंतर रिश्ता बन जाता है। ईश्वर देह धारण करने के कारण ईश्वर मानव को स्वभाव को अपनाया, और हम ईश्वर को स्वभाव को अपनाने के लिए वरदान दिया। इसलिए हम लोग एक दूसरे से निर्भर रहते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक आम का पेड़ आम का फल दे सकता है, उसी प्रकार हम लोग ईश्वर में एक होने के कारण हम लोग स्वर्ग का फल देंगे। हम दुनिया के रीति के अनुसार नहीं, दुनिया के अनुकूल के अनुसार नहीं, परंतु ईश्वर के अनुसार, ईश्वर के अनुकूल हम कार्य करेंगे। ईश्वर का कार्य को हम करेंगे, ईश्वर का फल को हम इस दुनिया में लेके आएंगे। और हम लोग ये स्वर्ग राज्य के लिए काम करेंगे। जैसे ये प्रभु यीशु जब इस धरती में रहा, वो केवल स्वर्ग राज्य को स्थापना करने के लिए काम किया, उसी प्रकार हम स्वर्ग राज्य को स्थापना करने के लिए काम करेंगे। और उसी के जैसे दागलता के जड़ और उसके डाली में हम जुड़े रहने के कारण हम लोगों को लिए ईश्वर क्या प्रदान करता है, हमको आनंद जीवन प्रदान करता है। और वो हमको आनंद जीवन में कैसे आगे बढ़ना है, उसके लिए हमें शक्ति और बुद्धि, ज्ञान, विवेक और सब चीज को ईश्वर हमें प्रदान करता है। और इसी चीज के लिए हमको आज के पहला पाठ में जिस प्रकार पौलुस अपना मन परिवर्तन होने के बाद, वो अपना मन परिवर्तन होने के बाद पूर्ण रूप से वो क्या बन गया, प्रभु मसीह बन गया। और इसीलिए वो निर्डर से, आज के बाद से हम सुनते हैं, क्या सुनते हैं, हम लोग अध्याय 9:24 ये 27b में सुनते हैं। और उस ये पौलुस शाऊल ने दमिश्क में निर्भीकता से ईसा के नाम का प्रचार किया। इसके बाद शाऊल यरूशलेम में प्रेरितों के साथ आता जाता रहा और निर्भीकता से ईसा के नाम का प्रचार करता रहा। वह यूनानी भाषी यहूदियों से बातचीत
और बहस क्या करता था। क्यों? क्योंकि वो स्वयं कहते गलेशियों का लिखा हुआ पत्र अध्याय 2:20 में वो अपने बारे में कहते हैं। 2:20 में वो क्या कहते हैं? ये कहते हैं, अब मैं अपने शरीर में जो जीवन जीता हूं उसका एकमात्र प्रेरणा स्रोत है ईश्वर के पुत्रों में विश्वास, जिससे मुझे प्यार किया और मेरे लिए अपने को अर्पित किया। मैं अब जीवित नहीं रहा बल्कि मसीह मुझ में जीवित है। यही कहते हैं पौलुस। क्यों कहते हैं मैं नहीं अभी जीवित रहने वाला व्यक्ति? कौन? मसीह जीवित है मुझ में। क्यों? क्योंकि वो दाखलता के अंदर अपने आप को पूर्ण रूप से प्रवेश करवा दिया। जिस प्रकार जैसे हम दूध रखते हैं, दूध में 10 लीटर दूध में अगर हम 1 लीटर पानी को मिलाएंगे तो वो पानी क्या हो जाएगा? पानी दूध के अंदर जाने के बाद वो पूर्ण रूप से दूतों के गुणों को अपना लेता है, दूतों को गुणों को ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार जब हम प्रभु यीशु को अपनाएंगे, जैसे प्रभु यीशु कहता है मैं सच्ची दाखलता हूं, मेरा पिता बागवान है, तुम सब डालियों है। हम सब क्या है? ईश्वर के डालियों हैं। इसीलिए आइए प्यारे भाइयों और बहनों, हम क्यों सच्चे दाखलता के साथ रहने के लिए क्या आवश्यक है? क्योंकि प्रभु यीशु क्यों अपने आप को एक दाखलता के रूप में प्रस्तुत किया? क्या अवसर था? हम इन दिनों में आम चुनाव के टाइम पर एक पार्टी ये नारा लगाते हुए हम सुने हैं। क्या है ये नारा? इस पार 400 पार। इसका मतलब क्या होता है? इस बार उन लोग 400 सीट संसद में जीतना, संसद के चुनाव में जीतना चाहते हैं। क्यों जीतना चाहते हैं? उन लोग संविधान में कुछ संशोधन करना चाहते हैं और विशेषकर संविधान को पूर्ण रूप से बदलने के लिए प्रयास करते हैं। जब संविधान पूर्ण रूप से बदलना है तो कम से कम 4 से 12 लोग उसके पक्ष में वोट मत डालने की आवश्यकता है। इसीलिए वो पार्टी कहता है इस पार 400 पार। इसका मतलब हम लोग 400 पार कर देंगे तो संविधान में जो संशोधन करना है, जो परिवर्तन लेके आना है, हम आसान से कर देंगे। वो केवल एक कानून के प्रक्रिया से कर सकते हैं। लेकिन प्रभु यीशु एक कानूनवादी नहीं है, एक राजनेता नहीं है, परंतु वो अच्छे चीज के कहने वाला इंसान है, अच्छे चीज को करने वाला इंसान है। इसलिए जैसे वो अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, वो हर एक चीज को करके जाते हैं। वो जो रास्ते में जो देखते हैं उसको किसी तरीका से बदलना है। पहले पिछले इतवार में हम देखे हैं वो अपने आप को अच्छे चरवाहा के रूप में प्रस्तुत किया। क्यों प्रस्तुत किया? क्योंकि जो भी चरवाहा के रूप में काम किए वो भेड़ों को देखभाल नहीं किए, स्वयं अपने को देखभाल किए। उन लोग सब स्वार्थ रहे, सेल्फिश रहे। इसीलिए प्रभु यीशु दुनिया में जो देखा उसको जाते हुए और बदलते हुए और अच्छे कार्य करते हुए आगे निकलते हैं। यहाँ पर भी प्रभु यीशु देख रहे हैं कि जैसे हम यशायाह के ग्रंथ में देखा, वो प्रभु यीशु पहले दाखबारी के रूप में इस्राएल को सुना। वो दाखबारी क्या है? फल नहीं लाया, उनसे जो अपेक्षा किया वो उन लोग पूरा नहीं कर पाए। इसीलिए प्रभु यीशु अपने आप को एक अच्छे दाखलता के रूप में प्रस्तुत करके, अपने पिताजी को बागवान के रूप में प्रस्तुत करके हम सभियों को उनको ढालियों के रूप में रखे हैं, ढालियों के रूप में रखे हैं। क्योंकि प्रभु यीशु हम में कानून के अनुसार परिवर्तन नहीं लाना चाहते हैं, लेकिन हमारे अंदर एक व्यक्ति होकर उसका देह धारण का मतलब यही है कि ईश्वर मानव बना ताकि
हम मानव ईश्वर बन सके। मतलब ईश्वर अपने गुणों को हमारे साथ साझा करना चाहते हैं और बांटना चाहते हैं। जैसे हम लोग इन दिनों में व्हाट्सएप में एक प्रावधान है ब्रॉडकास्ट ग्रुप, इसमें क्या कर सकते हैं, एक संदेश को हम एक दल बना के रखेंगे तो उसको तुरंत हम अधिकांश लोगों को तुरंत उसको साझा कर सकते हैं। जो खुशी मैं नहीं पाया, नहीं तो जो संदेश मैं नहीं पाया, मैं दूसरों को तुरंत उसको क्या कर सकता हूँ, साझा कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ और उनके लिए मैं बांट सकता हूँ। वही चीज प्रभु यीशु क्या करते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता कौन है, वो बागवान है और हम सब डालियों हैं और हमारे अंदर जो बुराई है उसको काट देंगे, जो अच्छाई है उसको चाट कर और अधिक फल उत्पन्न करने के लिए हम प्रत्येक जन को बनाएंगे। और इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, हम जैसे सेंट पौलुस जो पहले उत्सुक थे लेकिन गलत रास्ते में थे, गलत सिद्धांत में थे, उसी प्रकार हमारे देश में अभी इन दिनों में हम बहुत सारे लोग बहुत उत्सुक है लेकिन गलत सिद्धांत के आधार पर उन लोग जीवन बिता रहे हैं। उन लोग सोच रहे हैं, उन लोग जो जिसको अपने भगवान समझते हैं, जिसको उनके जो सिद्धांत है उसी सिद्धांत को उन लोग गाड़ने के लिए, उसको फैलाने के लिए उन लोग प्रयास कर रहे हैं। लगभग बिल्कुल 100% पौलुस के समान। पौलुस भी वही उत्सुक व्यक्ति था जो कलीसिया के सभी लोगों को पकड़ के क्या करना चाहता था, बंदी घर में डालना चाहता था। इससे आगे निकला उत्सुकता के साथ, क्योंकि उसके पास गलत धारणा था। वो गलत धारणा के कारण वो गलत काम करने निकला। उसी गलत चीज को ईश्वर क्या कर देगा, काट देगा और उसके अंदर जो उमंग था, जो जोश था, उसको दूसरे तरीका से चाट कर, बदल कर, नया रूप देकर उसको सेंट पौलुस को बदलने के बाद वो क्या करने में वो सफल हुआ, वो ये करने में सफल हुआ। मैं जी रहा हूं लेकिन मुझ में जीने वाला मैं नहीं हूं परंतु प्रभु यीशु है। वो कैसे, क्योंकि प्रभु यीशु अपने दिव्य गुणों को देह धारण करने के कारण हमारे बीच में उसको छोड़ के गया। कैसे आजकल हम लोग मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, उस यूक्रिस्त में हम प्रभु यीशु को हम लोग ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के टाइम पर हम प्रभु यीशु को गुणों को हम वास्तविक रूप से हम ग्रहण करते हैं। इसको हम कभी पहचानते नहीं है, इसको महत्व नहीं देते, ये अलग बात है। लेकिन जब जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, वास्तव में प्रभु यीशु को वास्तविक शरीर को, वास्तविक लहू को हम ग्रहण करते हैं। जब जब हम प्रभु यीशु को वास्तविक शरीर को, वास्तविक लहू को हम ग्रहण करते हैं, हम सच में प्रभु यीशु ही बन जाते हैं, यीशु ही प्रेम बन जाते हैं। क्योंकि मैं सच्ची दाखलता हूं। इसीलिए प्रभु यीशु क्या कहते हैं, मेरे बिना आप लोग क्या ना कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए जब तक प्रभु यीशु हम में रहेंगे, हम प्रभु यीशु जैसे काम कर सकते हैं, नहीं तो हम दुनिया के काम कर सकते। वो दुनिया का चीज के लिए कोई मान्यता नहीं, कोई महत्व नहीं। क्या चीज के लिए मान्यता महत्व है, जब हम स्वर्ग की चीजों को खोज में लगे रहते हैं, स्वर्ग की चीज को करते हैं। और जब प्रभु पिता ईश्वर हमारे बागवान है, प्रभु यीशु जब हमारा सच्ची दाखलता है, हम जब उनके सच डालियां हैं, जब हम लोग सेंट पौलुस के समान निर्डर निर्भीकता के रूप से हम काम कर कर हम ये कह सकते हैं, जीने वाला मैं नहीं हूं, मुझ में जीने वाला मेरा मसीह है, जो मेरा अच्छे सच्चे दाखलता है और मेरे पिता ईश्वर मेरा बागवान है और मैं उनके सच्चे डालियां हैं। आमीन।